नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। काशी की सुंदरता को देखकर हक्के बक्के रह गए बॉलीवुड के एक्टर यानी कि कलाकार कीर्ति सनन और रणवीर सिंह। जी हां, काफी दिनों के बाद जो है वो बॉलीवुड कलाकार कीर्ति सनन और रणवीर सिंह पहुंचे काशी और यहां पर जिस तरीके से विकास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, इसी विकास को लेकर जो है वो आंखें खुली की खुली रह गई कीर्ति सनन और रणवीर सिंह की। और इसी बीच बॉलीवुड की कलाकार कीर्ति सनन और रणवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है तारीफ। जी हाँ, जिस तरीके से विकास काशी और पूरे देश में हुआ है और आज बॉलीवुड की कलाकार कीर्ति सनन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। और ये झटका उन बॉलीवुड के कलाकारों के लिए है जो कि गिने चुने मुद्दे या फिर चीजों को लेकर ही सोशल मीडिया पर जो है वो बयानबाजी करते हैं। पर आज काशी में हुए विकास को लेकर जो है वो कीर्ति सनन ने कहा है कि आज 10 साल बाद मुझे वापस काशी आकर मंदिर के दर्शन करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास और विरासत का प्रयास जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है और काशी में इसका जो उदाहरण है वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ काफी ज्यादा विकास हुआ है, साथ साथ काशी की जो भावना है, जो संस्कृति है, इसको साथ भी लेकर चलती दिखाई दे रही है काशी। वे वही नहीं, 10 साल पहले भी जो है वो कीर्ति सनन ने कहा कि मैं 10 साल पहले भी यहाँ पर आई थी, पर अब जो नजारा है वो कुछ और ही नजर आ रहा है। इसी के साथ कीर्ति सनन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, जिसकी तारीफ जो है वो होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई ये स्कीम्स, जिस पर उन्होंने कहा है कि विकास और विरासत दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों को ही साथ लेकर चलना चाहिए। और इसी के साथ कीर्ति सनन ने कहा है कि जिस तरीके से तमाम चीजों का विकास होना चाहिए, चाहे फिर वो रेलवे हो, कॉरिडोर हो, उनका सुधार बहुत जरूरी है। और ये नए घाट देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से काशी में सौंदर्यकरण करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इसी सौंदर्यकरण को लेकर ये बड़ी बातें जो हैं ये बॉलीवुड के कलाकार कीर्ति सनन और रणवीर सिंह के द्वारा कही गई हैं। और इसी के साथ मौके पर मौजूद रहे बॉलीवुड के ही फैशन डिजाइनर यानी कि मनीष मल्होत्रा, और उन्होंने भी ये कहा कि मुझे काशी आकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ, और इसी के साथ कीर्ति सनन ने कहा है कि पिछले 10 सालों का पुनर्विकास जो है ये हमने काशी का पुनर्विकास जो है वो देखा है। मैं हमेशा से ही हाथ से बुनी हुई कोई चीज पहनना चाहती थी जो हमारी विरासत और संस्कृति का प्रतीक हो। बनारसी साड़ी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि बुनकर एक तरह का केवल एक ही साड़ी बुनते हैं, एक टुकड़ा बुनने में कई दिन लग जाते हैं। ये चीज लेनी चाहिए। मुझे खुशी है कि मुझे पहला हिस्सा जो है वो इसका बना है। और काशी विकास भी विरासत भी का जो है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और वहीं उन्होंने बार बार पे इस बातों को दोहराया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काम किया गया है ये काबिले तारीफ है। और इसी के साथ बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह क्या कह रहे हैं उस पर भी आप नजर डालिए। बहुत ही शानदार इवेंट रहा। मैं अपने मॉडल भाई और बहनों से बैक स्टेज बात कर रहा था, कहा था कि यार हम कई सारे फैशन शोज करते हैं लेकिन ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है हम सब के लिए। मुंबई के किसी 5 स्टार के बैंक्वेट से अच्छा यहाँ आकर गंगा किनारे ये शोकेस प्रेजेंट करना जो विश्व प्रसिद्ध मनीष मल्होत्रा साहब ने इतनी मेहनत से क्रिएट किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शोकेस करता है हमारे बुनकर समाज की कारीगरी को। इनकी कला ऐसी है कि पूरे भारत को उनकी कलाकारी पर गर्व है और we deeply appreciate everything Shri Narendra Modi has done to protect and promote the बुनकर community. काशी एज एन एग्जाम्पल आप ले लो, 10 साल पहले ये सब नहीं था। जिस प्रयास से मोदी जी ने यहाँ पर
बदलाव लेकर आए हैं, सुधार लेकर आए हैं. People from not only all over India but all over the world would come to experience the divinity that is present in Kashi. मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनको इतना अच्छा लगा कि मनीष साहब ने उनके लिए एक पूरा शोकेस क्रिएट किया है. जिस तरीके से हमारे बुनकर भाई ने आकर स्टेज पर बयां किया कि ये इट इज द बुनकर कम्युनिटी इज constituted by both Hindus and Muslims, and that's why it is so significantly representative of our great and secular nation. मैम, मैं एक बात बताऊं, मैं जब बोलने लगता हूं मैं बहुत पटर पटर बोलता हूं. आज ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं. जीवन भर हम शिव जी के भक्त रहे हैं और पहली बार काशी दर्शन करने आए हैं. मैं चाहूंगा कि अगली दफा मैं अपनी माता जी को भी लेके आऊं, अपनी धर्मपत्नी को भी लेके आऊं. मेरी माता जी बहुत खुश हैं. वो महादेव की नगरी में जब महादेव के भक्त आते हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या अनुभव रहा होगा. जब हम काशी मंदिर में गए थे, अलग ही एनर्जी, अलग ही ऊर्जा थी, अलग वाइब्रेशन, अलग फ्रीक्वेंसी. जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, जब आरती की, तो एक अलग एनर्जी, अलग पावर आ जाता है, महसूस होता है अंदर, और सभी उस एनर्जी में लीन है. आप जिसे भी देखते हो उनकी आंखें चमक रही हैं, उनके चेहरे पर रौनक है, ऐसे यूं हाथ ऊपर करके हर हर महादेव बोल रहे हैं. और ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मोदी जी का पर्पस यही था, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करें अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को, हमारी हिस्ट्री को, हमारी लेगेसी को. क्योंकि हम जो भारतवर्ष है अब मॉडर्निटी की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर हमें हमारे रूट्स, हमारी कल्चरल हेरिटेज ये कभी नहीं भूलनी चाहिए. इसलिए विकास भी, विरासत भी, और वही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो एक मिश्रण है, तो ये उसका एक काशी आके ना, काशी इज दैट, ये जगह जो है ये तो इतिहास से भी पुरानी है, परंपरा से भी पुरानी है. तो ऐसी जगह में ये सब जो विकास लेकर आए हैं, ये सब देखना, it's an absolute wonder, it's an absolute marvel to see the past and present fused together in this one spectacular place. देखिए, रणवीर सिंह ने साफ कहा है कि ये कार्यक्रम अद्भुत था जो कि मनीष मल्होत्रा के द्वारा किया गया. गंगा नदी के तट पर वॉकिंग का अनुभव जो है वो लाखों लोगों को महसूस हुआ. ये मुंबई के 5 स्टार से कई गुना बेहतर है. इस कार्यक्रम ने हमारे बुनकर समुदाय का उत्कृष्ट शिल्प और कौशल का जो है वो प्रदर्शन किया है. और इसी के साथ देखिए, देश में आने वाले दिनों में वोटिंग होने वाली है. देश के चुनावों को लेकर, लोकसभा के चुनावों को लेकर, जिसको लेकर भी कीर्ति सनन ने देश के वोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण बात की है, जिस पर कीर्ति सनन क्या कहती हुई नजर आ रही हैं, आप भी नजर डालें. मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे कुछ हैंड वोवन पहनना है जो हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर को जताए, दर्शाए. बहुत बड़ा मौका था, मेरी लाइफ का सबसे अहम पल था. विज्ञान भवन में जाना, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट मैम से वो पुरस्कार मिलना, तो कुछ ऐसा होना चाहिए था जो हमारे भारत को दिखाए. और बनारसी साड़ी जो है वो हमारी विरासत, हमारे हेरिटेज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो मनीष ने ही वो बनारसी साड़ी डिजाइन की थी, और आज इस शो पर बनारस में, काशी में ये आउटफिट पहनना, जो मुझे लगता है कि एक ब्राइडल आउटफिट है जिस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सब हाथ से किया हुआ, बुना हुआ काम है. बनारसी साड़ी और हमारी हेरिटेज, जो हमारी बुनकर कम्युनिटी है, जो समाज है, जो वो बुनते हैं, एक एक कपड़ा जो है उसे कितने दिन लगते हैं, कितने प्यार से, खाली पैसे के लिए नहीं, दिल से किया जाता है ये काम. और सबसे खास बात होती है कि वो एक ही पीस होता है, उस पीस के जैसा और कोई नहीं है. मशीन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो ये एक्चुअल हमारी हेरिटेज है, हमारा कल्चर है.
जो मुझे लगता है कि भारत के बाहर पूरी दुनिया में दिखना चाहिए। एंड आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड ग्लैड कि मैं आज इस मौके का एक हिस्सा बन पाई, इस इनिशिएटिव का, जो विकास भी विरासत भी आई थिंक काशी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस प्रयास के लिए, क्योंकि काशी एक ऐसी सिटी है जिसमें इतना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में। श्री नरेंद्र जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना ज्यादा विकास हुआ है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रीडेवलपमेंट हो, चाहे कितने नए सारे धाम आए हैं, कितने नए घाट्स आए हैं, रेनोवेशन हुआ है कॉरिडोर का, पर उसके साथ साथ जो फीलिंग आती है काशी में, जो अंदर से जो फीलिंग आती है ना, दिल काशी का वही है। तो बाहर की जो बॉडी है वो काफी चेंज हुई है, रिवैम्प हुई है, मॉडर्नाइज हुई है, लेकिन दिल वही है। एंड दैट्स व्हाट आई फील अबाउट आवर कल्चर। आज मंदिर में ना सबके चेहरे पर वो रौनक थी, सबकी आंखें चमक रही थी, बट दैट इज द पावर ऑफ द एनर्जी दैट इज हेल्ड विद इन दिस एब्सोल्युटली स्पिरिचुअली स्पेशल प्लेस। चेंज जो है वो वोटिंग से शुरू होता है, सो ऑफ कोर्स डू गो आउट एंड एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। उसके साथ साथ आई रियली एम वेरी प्राउड कि भारत जिस तरह से दुनिया में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में हम जिस तरह से दुनिया में कई जगह तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा कल्चर विच वी आर रियली प्राउड ऑफ, विच आई थिंक इज वेरी वेरी यूनिक, आई थिंक वी आर टेकिंग दैट विद अस। तो विकास भी, विरासत भी। सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय सिया राम। ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज यहाँ, जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है सिटी में, जो आरती के टाइम पर थी, जैसे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और इस तरह की शिव जी की आरती और पूजा मैंने इससे पहले कभी नहीं की थी, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब आप सडनली बहुत सुकून महसूस करते हो ना अंदर, आई थिंक ये गंगा घाट पर यहाँ पर वही फीलिंग आती है, और ऐसा लग रहा है कि पहले क्यों नहीं आई यहाँ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो प्रयास है, विकास भी विरासत भी, आई थिंक काशी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो काशी में किया है, जिस तरह की कनेक्टिविटी आई है, चाहे आप रेलवेज की बात करें, चाहे आप रोड्स की बात करें, चाहे वो रिवैम्प कॉरिडोर जो है, चाहे कुछ नए घाट हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट आई है। बट साथ साथ जो काशी की अपनी एक फीलिंग है, जो वो कल्चर को लेके साथ में चलती है, वो फिर भी वही है। इस घाट पर आकर आपको फिर भी वही जो 10 साल पहले फीलिंग आई थी वही आएगी, एंड आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल। देखिए, कीर्ति सनन ने साफ कहा है कि युवाओं ने आधुनिक रुझानों और तौर तरीकों को अपनाने और देश की विरासत को प्रति संचेत और जागरूक रहने का आह्वान करते हुए रणबीर ने कहा, हमारे देश की समृद्ध संस्कृति विरासत पर गर्व करना एक महत्वपूर्ण है और यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी जिम्मेदारी से ना चूकें। आप भारत का भविष्य हैं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और मतदान करें। दोनों कलाकारों ने अपनी शानदार ट्रेडिशनल आउटफिट्स के जरिए जो है वो भारतीय शिल्प कौशल का प्रतिनिधित्व किया, और इसी के साथ जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए हैं उनकी तारीफ के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए देश का जो युवा है, देश की जो जनता है, वो अपने वोट का इस्तेमाल 19 तारीख को करे। और क्योंकि चुनाव जो है, वोटिंग जो है वो 19 तारीख से देश में शुरू हो रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। बहुत बार आया हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है काशी आना। मैंने व्यूअर से भी मिला हूँ पहले, और कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे एक फैशन शो करूँगा। तो आज का दिन मेरे लिए, मैंने बहुत से फैशन शोज किए हैं, इट्स बीन मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग, बट फॉर मी टुडे वाज अ वेरी वेरी स्पेशल शो। कई बार मैं यहाँ बोट पे मुझे शाम को और बहुत जल्दी सुबह को आरती पे आना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे लिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज़। एंड क्योंकि यहाँ एक फनकारी है जो बहुत खूबसूरत है, एंड जगह भी मुझे बहुत काम अपने आप को महसूस होता है, एंड आई स्टे विद माई थॉट्स। मगर मेरे लिए आज का ये शो, मैं बहुत नर्वस था बैक स्टेज कि सब अच्छा हो, यू नो, ये सब ठीक हो। एंड जैसे कृति ने कहा, मेरे लिए बहुत अलग सा शो था, बिकॉज मेरे शोज के अंदर बहुत सा ग्लैमर होता है या
सीक्वेंस एंड यू नो एम्ब्रॉयडरीज एंड ऑल ऑफ दैट. बट मुझे लगता है कभी कभी हम उन एम्ब्रॉयडरी के पीछे छुपते हैं क्योंकि हम इतना काम करते हैं कि वो काम दिखे. और यू नो बट आई थिंक इस बार ध्यान ज़्यादा था कि यू नो सब जो हैंडलूम है और जो यहाँ के फनकार हैं, जो बुनकर कम्युनिटी है, उनका काम दिखे. एंड दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर डूइंग अ शो. समवन लाइक मी स्पेशली इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव डन अ शो लाइक दिस. तो मेरे लिए बहुत यूनिक था, बहुत स्पेशल था. रणवीर इज वेरी स्पेशल बिकॉज ही इज वर्कड. कितना यादगार पल रहा स्टेज पर. बुनकर समाज के हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ खड़े रह के हाथ में हाथ डाल के अपनी कारीगरी को सेलिब्रेट करे. लोग जैसे कि मैंने कहा आज की शाम बुनकर समाज के नाम टुडे वाज ऑल अबाउट देम. एवरीबॉडी वाज हियर टू सपोर्ट. मनीष, तो आप प्लेज करते हैं कि आप इस कला को पूरी दुनिया तक लेकर जाएंगे. बिल्कुल. और इस कला को एक नया रूप देंगे. बिल्कुल, जैसे है लोकल फॉर ग्लोबल. मैंने हमेशा ये करने की कोशिश की है. मैं और भी इसे करूंगा. खास करके जैसे कि ये मेरा काम है जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ. And I think for me it's very important that we take all our fabrics and our handloom and our great karigars all over the world.